नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही की अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज हम प्रपोजिशन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और 2 दोनों मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए, ये जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज चल रही है उसी का एक पार्ट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स के ऊपर वीडियोस दे दिए हैं और ये हमारा प्रपोजिशन का पार्ट 3 है। तो अगर आप उन सारे के सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वो जो पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ, तो अगर आप चाहे तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो उनकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं टू एंड इनटू। इन दोनों प्रपोजिशंस का यूज़ कब होगा कि जब भी कोई थिंग्स है जो कि मोशन में है, यानी कि मूवमेंट हो रही है, राइट। जब भी कोई वस्तु है या तो फिर पर्सन है, एनिमल है जो कि मूवमेंट कर रहा है या मोशन में है, तब हम इनका यूज़ करेंगे, राइट। तो टू का यूज़ होगा ऑन की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेबल के ऊपर जग है, राइट, तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा है तो तब हम ऊपर लिखाने के लिए ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो कि मोशन में है तब हम टू का यूज़ करेंगे। उसी तरह से इन की जगह पे इन टू का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, कैट जम्प्ड ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट्स, राइट। तो ये सेंटेंस पढ़ने में आपको परफेक्टली राइट लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? देखिए, यहाँ पे क्या है, कैट जंप्ड। अगर कैट जंप कर रही है इसका मतलब कि ये मूवमेंट में है, राइट। और किसके ऊपर जंप किया है? टॉप ऑफ द चार्ट्स, राइट। ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट्स यानी कि उसके ऊपर जंप किया है। तो ऊपर के लिए यहाँ पे ऑन का यूज हुआ है, लेकिन कैट जंप कर रही है मतलब कि मोशन में है, मूवमेंट में है, इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे होना चाहिए था टू का यूज, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी ड्रॉप्ड द लेटर इन द बॉक्स, राइट। तो ये सेंटेंस भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे इन का यूज हुआ है। अब देखिए, शी ड्रॉप्ड द लेटर, अगर हम लेटर किसी के अंदर डाल रहे हैं मतलब कि वो लेटर क्या करेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, मतलब कि वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ऊपर से लेके नीचे की ओर वो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पे इन का यूज गलत होगा, यहाँ पे इनटू होना चाहिए। अगर इसी जगह पे कोई और चीज होगी जो कि मूवमेंट में नहीं होती, अगर हम बोलते हैं कि बॉक्स के अंदर पेन है, तो ये पेन मूवमेंट तो कर नहीं रही है, अंदर ही पड़ी है पेन, तो वैसे केसेस में हम इन का यूज करते। लेकिन यहाँ पे हम ड्रॉप कर रहे हैं लेटर, यानी कि लेटर मूवमेंट कर रहा है, अंदर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज होगा। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कब ऑन का यूज करना है और कब टू का, या तो फिर कब इन का यूज होगा और कब इनटू का। हम बात करते हैं प्रपोजिशन विथ का। तो देखिए, इसका यूज़ जो है कहीं जगह पे अलग अलग तरह से होता है जो कि जनरल वे में सबको आता है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जहाँ पर भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को गलती होती है, तो इसी गलती को ध्यान में लेने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय एन एजेंट, यानी कि जब भी किसी एजेंट के द्वारा, कोई पर्सन है या थिंग्स है, एनिमल्स है, जिसके द्वारा कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है ना, तब विथ का यूज़ होता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बॉल वॉज हिट बाय द बैट, राइट। द बॉल वॉज हिट बाय द बैट। तो वैसे पढ़ने में तो ये सेंटेंस राइट लग रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए, ये बॉल वॉज हिट बाय द बैट यानी कि बैट के द्वारा बॉल को हिट किया गया है, राइट। यानी कि बैट की हेल्प की ली गई है, बैट को यूज़ किया गया है बॉल को हिट करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि बैट को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है बॉल को हिट करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे बाय का यूज़ नहीं होगा, विथ का यूज़ होगा, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम दिखा रहे हैं किसी एक्टिविटी को करने के लिए, तब आपको विथ का यूज़ करना है, बाय का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे होगा द बॉल वॉज हिट विथ द बैट, तो ये सेंटेंस राइट होगा। अब बात करते हैं बिसाइड्स और बिसाइड के यूज से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि कब बिसाइड्स का यूज होगा या तो फिर कब बिसाइड का यूज होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया गया है और आपको ऑप्शन में बिसाइड्स और बिसाइड दोनों दिया जाता है, या तो फिर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन में भी ये हो सकता है कि आपको बिसाइड्स की जगह पे बिसाइड दिया हो और
आप एरर को फाइंड ना कर पाए। तो इसीलिए हम आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब कि के बगल में या तो फिर के बाजू में, राइट। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे बाजू में ये पर्सन खड़ा है, तो वैसे केसेस में आपको बिसाइड का यूज़ करना है। लेकिन अगर बात करें बिसाइड्स का, तो इसका मतलब होता है इन एडिशन, यानी कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 2 पेन है और फिर एक्स्ट्रा 2 पेन, ऐसा बोलना है, यानी कि कुछ एडिशन में दिखाना है कि इतना है और प्लस में इतना, तब वैसे केसेस में इन एडिशन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सैट बिसाइड्स द वॉल, यानी कि वो वॉल के बाजू में या तो फिर वॉल के बगल में बैठा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है सेंटेंस का, कि के नज़दीक में। तो इसीलिए यहाँ पे बिसाइड्स का यूज़ नहीं होगा, बल्कि होगा बिसाइड का यूज़, राइट। तो देखिए नेक्स्ट, ही सैट बिसाइड द वॉल, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, देयर विल बी 3 पीपल कमिंग बिसाइड्स यू एंड राज, मतलब कि तुम्हारे और राज के अलावा और तो 3 लोग भी यहाँ पे आएंगे, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए, तुम और राज तो हो ही, लेकिन इसके अलावा और 3 लोग आएंगे। तो आप समझ गए कि इसका मतलब हो गया इन एडिशन, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है बिसाइड्स का। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। बात करते हैं एबू, ओवर, बिलो या तो फिर अंडर की। तो इनके यूजेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो देखिए थोड़ी देर के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन रखिएगा, मैं इसका जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। देखिए जब भी किसी चीज़ के ऊपर कुछ है लेकिन उससे टच करके नहीं है, तो वैसे केसेस में अबू या तो फिर ओवर का यूज़ होता है, राइट। लेकिन अगर टेबल के ऊपर सट कर कोई चीज़ पड़ी है, यानी कि टेबल के एग्जैक्टली ऊपर मग पड़ा है, तो वो कैसे होगा, उसको टच करके होगा, टेबल को टच करके ही वो मग होगा। तो वैसे केसेस में हम ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ है जिसके ऊपर है कोई चीज़ लेकिन उसको टच करके नहीं है, तो वैसे केसेस में यूज़ होता है एबू या तो फिर ओवर का, राइट। अब देखिए अगर वो चीज़ सिंपली उसी जगह पे है तब एबू का यूज़ होगा, लेकिन अगर वो ऊपर मूवमेंट में है, राइट, यानी कि वो इस तरह से जा रही है या तो फिर किसी तरह से भी मूवमेंट कर रही है, तब वैसे केसेस में ओवर का यूज़ होता है। और उसी तरह से होता है बिलो और अंडर के बारे में। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे टेबल है और उसके नीचे यहाँ पे कैट है, तब हम बिलो का यूज़ करेंगे, लेकिन यही कैट अगर कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रही है तब हम अंडर का यूज़ करेंगे। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एबू और बिलो जो है ये पोजीशन दिखाते हैं, लेकिन ओवर और अंडर जो है वो मूवमेंट दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड फ्लू ओवर द लेक, यानी कि यहाँ पे लेक है और इसके ऊपर बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लेक के ऊपर है और वो क्या है, मूवमेंट में है, फ्लाई कर रहा है, इसकी वजह से मूवमेंट में है, इसीलिए यहाँ पे ओवर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द बैग इज बिलो द टेबल, राइट, यहाँ पे टेबल है और उसके नीचे यहाँ पे बैग है जो कि मूवमेंट में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बिलो का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ मूवमेंट में होता तब हम अंडर का यूज़ करते। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग अंडर द ट्री। अब देखिए यहाँ पे ट्री है और उसके नीचे अगर कोई बच्चे खेल रहे हैं, मतलब कि वो मूवमेंट में है और उसके नीचे भी है, इसीलिए यहाँ पे अंडर का यूज़ हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एबू और बिलो जो है वो सिंपली पोजीशन दिखाते हैं और ओवर और अंडर जो है वो मूवमेंट दिखाते हैं। बात करते हैं ऑफ एंड ऑफ, इन दोनों का यूज़ किस तरह से होगा, तो यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए OFF ऑफ का यूज़ होता है सेपरेशन के लिए, यानी कि अलगाव के लिए। अगर दो चीज़ एक साथ है और फिर इन दोनों को अलग किया जाता है, यानी कि अलगाव किया जाता है, तब ऑफ का यूज़ होगा। या तो फिर फार फ्रॉम दिखाने के लिए, यानी कि किसी प्लेस से हम दूर है, वो के लिए भी ऑफ का यूज़ होता है। अगर बात करें ऑफ, तो इसका यूज़ होता है कॉज, यानी कि कारण दिखाने के लिए। कुछ भी घटना हुई है तो इसका जो कारण है वो दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ होगा, या तो फिर ओरिजिन दिखाने के लिए, क्वालिटी या तो फिर पोजेशन दिखाने के लिए, यानी कि मालिकी दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, ही पुट्स ऑफ हिज कोट, यानी कि उसने अपना कोट निकाल दिया। तो अगर मैंने अपना कोट निकाल दिया, मतलब कि कोट से मेरी क्या हो गई, अलगाव हो गई। कोट मैंने पहना था, पहले मेरे पास था, लेकिन मैंने उसको निकाल के अलग कर दिया, राइट, यानी कि सेपरेशन हो गया। इसीलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं होगा, बल्कि कि OFF ऑफ का यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पे होना चाहिए था ही पुट्स ऑफ हिज कोट। तो आई होप अब आप इस तरह की एरर्स को भी फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ही डाइड ऑफ कैंसर, यानी कि वो कैंसर की वजह से मर गया। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, कॉज बताया, यानी कि कारण बताया कि किस कारण से वो मर गया, तो कैंसर के कारण से, इसीलिए यहाँ पे OF ऑफ का यूज़ हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेपरेशन या तो फिर फार फ्रॉम दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ होता है, राइट।
अब बात करता है इन या तो विद इन की। तो समय के संदर्भ में इसका किस तरह से यूज़ होगा। देखिए इन का यूज़ होता है एट द एंड, एंड दिखाने के लिए, यानी अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं 6 बजे के बाद आऊँगी या तो फिर 6 बजे आऊँगी, तब इन का यूज़ होगा। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैं 6 बजे से पहले पहले आ जाऊँगी, राइट, यानी कि 6 बजने से पहले, तो इसीलिए विद इन का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, वी लेफ्ट एट 5 o'clock एक्सपेक्टिंग टू कम बैक इन और विद इन एन आवर एंड वॉच द 6 o'clock मूवी। तब अगर आप इस सेंटेंस को समझेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन आएगा या फिर विद इन आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि हम 5 बजे निकले, क्या सोचकर निकले थे कि हम 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे और 6 बजे वाली मूवी देखेंगे। तो अगर हम 5 बजे निकल रहे हैं और 6 बजे की हमें मूवी देखने के लिए वापस आना है, तो हमें 1 घंटे से पहले पहले आना पड़ेगा, राइट, 1 घंटे से पहले पहले आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एन आवर के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, विद इन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 घंटा कंप्लीट होने से पहले आना है, तभी हम 6 बजे वाला शो देख पाएंगे। सो आपको क्या करना है, जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो पहले आपको सेंटेंस को समझना पड़ता है कि यहाँ पे सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में आपको इन या तो विद इन का यूज़ करना है। तो अगर यहाँ पे आप इन भी लगाते फिर भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस आपको राइट लगेगा, लेकिन ये होगा गलत, क्योंकि यहाँ पे यूज़ होगा हमारा विद इन का। तो दोस्तों हमेशा ही मेरी कोशिश रहती है कि हो सके उतनी इजी से इजी लैंग्वेज में चीज़ें मैं आपको सिखा पाऊँ। सो अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर आप नेक्स्ट वीडियोज़ को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।